मैं रवि कुमार। स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए आज बात करते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स 9 जनवरी के। पिछले 1-2 दिनों से वीडियो नहीं डाली जा रही थी कुछ कारणों से। अब आपके वीडियो जो हैं रेगुलर जाएंगे। इसी क्रम में पहले हम लोग करेंट अफेयर्स पर बात करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले आपका है इतिहास के आईने में। इतिहास के आईने में 9 जनवरी को आपके क्या हुए थे, तो उसमें जो है आपका विशेष कुछ घटना नहीं हुई है। एक घटना आपका एक दिवस मनाया जाता है, वो है भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है आप जानते हैं? क्योंकि गांधी जी का जो है आगमन भारत हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, यहाँ मुंबई है, ध्यान दीजिए, मुंबई में हुआ था गांधी जी का आगमन। उसके बाद वो गुजरात गए थे, ठीक है, और वहीं पर साबरमती आश्रम वगैरह स्थापना हुआ, फिर राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी गई। उसके बाद से अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबरों पर। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो सबसे बड़ी खबर 9 जनवरी की रही वो कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके द्वारा जो भड़कीले भाषण दिए गए थे, जिसके कारण न सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी, कई सदस्य, सारे तो नहीं, जो उनकी खुद अपनी पार्टी है, उनसे कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं और इस कारण उन पर महाभियोग लाने का निर्णय लिया गया है। और आज शायद महाभियोग आने वाला भी है। हो सकता है कि उन्हें पद से हटाया ना जा सके, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है थोड़ी जटिल होती है और इतनी जल्दी जो है पूर्ण नहीं हो पाती है, लेकिन उनकी शक्तियां जो है छीनी जा सकती हैं। एक राष्ट्रपति के रूप में जो उनकी शक्तियां दी गई हैं अमेरिकन राष्ट्रपति को, उन्हें छीनी जा सकती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रभात खबर में एक न्यूज आया था कि कौन सा नाम जो है दुनिया में जो है सबसे ज्यादा लोगों के, ठीक है, तो इसमें जो आपका आया है एक चाइनीज नाम है सियान सेंग। ठीक है, इसे ही आपका टॉप स्थान पर रखा गया है, क्योंकि लगभग 10 करोड़ लोगों के नाम जो है सियान सेंग है। अगर सिर्फ भारत के संदर्भ में बात किया जाए कौन सा नाम सर्वोच्च है, तो यह नाम आया है श्री। ठीक है, SHRI श्री। और पूरे दुनिया के संदर्भ में श्री का जो स्थान है, ठीक है, श्री का स्थान है आपका 55। ध्यान रखिएगा इसको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो जानते हैं कि 2 वर्षों के अस्थायी सदस्यता भारत को प्राप्त हो चुकी है अन्य 4 देशों के साथ। टोटल इसके 15 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें 5 अस्थायी होते हैं, ठीक है, और 10 अस्थायी होते हैं। इस 10 में से प्रत्येक 5 जो है प्रत्येक 2 वर्ष में हट जाते हैं। कुछ नए लोगों का, नए देशों का चयन होता है। भारत को वैश्विक स्तर की 3 समितियों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। वो है आतंकवाद रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। ठीक है, अभी वर्ल्ड का मैप अभी नहीं बन पाया है। ठीक है, अगली बार मैं वर्ल्ड का मैप में भी दिखाने का, जब भी करंट पढ़ाऊंगा दिखाने की कोशिश करूंगा। इससे मेरे ब्लॉग में आप देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा न्यूज भारत के लिए है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है भारत में स्थापित किया जा रहा है, और वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो है, ठीक है, ध्यान दीजिए, खंडवा जिले में आपका ओंकारेश्वर बांध पर यह स्थापित किया जा रहा है। और ये ओंकारेश्वर बांध जो है ना, वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आईएएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस ढंग के प्रश्न रहते हैं, जो PSC BPSC के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब चलिए झारखंड से कुछ करेंट अफेयर्स को देख लिया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए आपका झारखंड का मैप है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा बेस्ट प्लेस टू वर्क अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? आप लोग पढ़ ही लिए होंगे हमारे फेसबुक पेज पर और ब्लॉग पर। वो दिया गया है आपका टाटा स्टील को। टाटा स्टील का यहाँ पर जो
बहुत बड़ी टिस्को कंपनी है, वो जमशेदपुर में है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है जमशेदपुर है। क्लासेस को करते जाइए धीरे धीरे। मैप चाहे इंडिया हो, वर्ल्ड, झारखंड हो, बिहार हो, ठीक है, और वर्ल्ड, हर लोकेशन जो है आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, चाहे नेचुरल लोकेशन हो या पॉलिटिकल लोकेशन। क्लासेस एक भी मत छोड़िएगा और निरंतर देखिएगा, है ना, 1 मिनट भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। मनरेगा के तहत अस्थायी आजीविका प्रदान करने में झारखंड का क्या स्थान है? ठीक है, तो झारखंड का अच्छा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, मनरेगा के मामले में झारखंड के जिलों का भी अच्छा स्थान आता रहा है। आपने अलग अलग समय में जो मैं करंट अफेयर्स डालता रहा हूं, आपने देखा होगा। झारखंड में आप जानते हैं कि कुल अभी 15 निजी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, 3 और विश्वविद्यालयों को अनुमति दे दी गई है, जिसमें पहला जो है जैमिनीकांत विश्वविद्यालय जमशेदपुर। ठीक है, उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, और एक है संगई इंटरनेशनल विश्वविद्यालय। ठीक है, ये जो अंत में मैंने 2 बोला, ये दोनों का क्या स्थान था, ये पेपर में चूंकि नहीं आया था इसलिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। जैसे ही जानकारी मिलेगी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा आपको। अब आते हैं, रांची को एजुकेशन हब बनाने की योजना जो है गवर्नमेंट की है। इसके कारण विश्व की जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग हर वर्ष जारी की जाती है। ठीक है, उस रैंकिंग में जो टॉप 100 के विश्वविद्यालय आते हैं, उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि रांची क्षेत्र में, ठीक है, रांची जो है यहाँ, ठीक है, रांची क्षेत्र में कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 100 वाले अगर स्थापना अपने ब्रांच को करना चाहेंगे तो उन्हें मात्र 1 रुपये में, ओनली 1 रुपीज, ठीक है, केवल 1 रुपये में जो है उन्हें जमीन प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 है, तो झारखंड के किस व्यक्ति की पेंटिंग की चयन की गई है? महावीर महतो है। कल के प्रभात खबर में आपके कई डांस से रिलेटेड कुछ डाटा आए थे। ठीक है, 9 तारीख के प्रभात खबर में, सॉरी, उस डाटा में ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जिला है, बताया गया था कि कौन सा ऐसा जिला है जहां डायन हत्या के मामले जो है सर्वाधिक हैं, वो होंगे पश्चिम सिंहभूम। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायन के मामले में, कि डायन का जो आरोप लगाया जाता है महिलाओं पर, तो उसके विरुद्ध जो केस करने का अगर सबसे ज्यादा दर्ज मामला है वह है गढ़वा में। यह गढ़वा जिला की जागरूकता को प्रदर्शित करता है, एक और अंधविश्वास को भी प्रदर्शित करता है कि गढ़वा जिला में डायन का प्रथा जो है अत्यधिक है। दूसरी ओर महिलाओं की जागरूकता को भी, क्योंकि वो लोग थाने तक तो कम से कम पहुंचते हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या शुरू से रही है झारखंड गठन या उससे पहले से भी। इसलिए झारखंड गठन के बाद ही 2001 में डायन प्रथा को प्रतिबंध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कानून बना दिया गया था। अब आगे आते हैं, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एक्सीलेंस अवार्ड बिहार के किस विश्वविद्यालय को मिला है? ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा अवार्ड मिला है बिहार को, और नालंदा यूनिवर्सिटी को मिला है। दूसरा सुपर ग्रिड बिहार का, ठीक है, जिससे बांग्लादेश तक को जो है विद्युत आपूर्ति होगी, वो कटिहार में बन रहा है। ठीक है, बांग्लादेश का चूंकि नाम आया है, ठीक है, अभी बिहार का जो है यहाँ पर नक्शा नहीं है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ बिहार को, कटिहार को, सॉरी, यहाँ कटिहार, और ये जो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का अगर नाम आया है तो निश्चित रूप से इधर आपका मुजफ्फरपुर हो या पटना हो, छपरा हो, ठीक है, पूर्वी बिहार या उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार, सॉरी, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार के जिले में ये सुपर ग्रिड नहीं होगा, किसी न किसी पूर्वी बिहार के जिले में होगा, ताकि बांग्लादेश को आसानी से दिया जा सके। इसलिए यहाँ पर कटिहार जो है आपका
सटीक आंसर हो जाएगा, आप आराम से चुन सकते हैं एग्जाम में। कलरव नामक प्रथम राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव जो है बिहार में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है, राज्य स्तरीय उत्सव है, पक्षी उत्सव पहली बार आयोजित हुआ है बिहार में, है ना। ये जमुई के नागी पक्षी विहार में आयोजित हुआ है। जमुई को मैं दिखा देता हूं, ये झारखंड का इलाका है, ये झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है जमुई, ठीक है। जो भी दक्षिण झारखंड से पटना की ओर जाते हैं तो जमुई स्टेशन मिलता होगा, ठीक है। यहाँ नागी पक्षी विहार है जमुई में। बिहार के कुछ अन्य अभ्यारण्य का नाम मैंने लिख दिया है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, भीमबांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है, उदयपुर पश्चिम अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, और कांवर पक्षी अभ्यारण्य जो है बेगूसराय में है, ठीक है। एक और अभ्यारण्य जो कर लीजिएगा आप लोग, जो नहीं लिखे हैं, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, वो आपका कटिहार में है, ठीक है। इस ढंग से ये 9 तारीख का करंट अफेयर्स था, समाप्त होता है। झारखंड की कक्षाएं अब जारी रहेंगी, ठीक है। जो अगला टॉपिक आपका होने वाला है झारखंड के आदिवासी, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।